नमस्कार, मैं पूनम माटिया, अंतस की अध्यक्ष। आज अंतस की 56वीं गोष्ठी, जिसे कहते हैं अब तक 56, एक पिक्चर का नाम भी था। अब 56वीं गोष्ठी के स्तर पे आ गए हैं, इस पड़ाव पर आ गए हैं। और मैं आप सबका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धीरे धीरे हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ने वाले हैं, एक लंबी फहरिस्त है लोगों की। हालांकि मैंने आज का टाइम 1.5 घंटे ही रखा है, ताकि क्योंकि रात में डिनर में बहुत देर हो जाती है। और हम शीघ्र ही दिल्ली के मोस्ट प्रोबेबली कृष्णा नगर में एक अगली गोष्ठी के लिए मिलने वाले हैं। तो दिल्ली के लोग हमें फिर मिलेंगे जल्दी से, दिल्ली और एनसीआर के लोग। तो इस 56वीं गोष्ठी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ बहुत से प्यारे प्यारे लोग जुड़े हुए हैं, नए नए भी जुड़े हैं, पुराने भी जुड़े हैं, और धीरे धीरे करके और भी जुड़ेंगे। तो ये जो अंतस की गोष्ठी है, इसमें एक चीज हमारी रहती है कि हम जो भी अपना पढ़ें, कोशिश करते हैं कि नया पढ़ें और कुछ नया पहुंचे लोगों तक। चाहे वो कविता हो, गीत हो, गजल हो, क्षणिका हो, माहिए हो, और जो भी जिस भी विधा में हम लिखते हैं, और वो नया नया पहुंचे, तो हमारा प्रयास यही रहता है। तो आज की गोष्ठी में जो सरस्वती वंदना अगर सोनम करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं एक मुक्तक से आपको आवाज देती हूँ, सोनम। अ, जी। हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हो भंवर या कभी क्षिप्र धारा मिले, थामे पतवार मेरी अगर शारदे, पार कर लूं मैं दरिया किनारा मिले, पार कर लूं मैं दरिया किनारा मिले। तो माँ शारदे का जो गुणगान है, उनका जो आह्वान है, ये अंतस का एक महत्वपूर्ण और किसी भी साहित्य के आयोजन का एक महत्वपूर्ण अंश रहता है। तो मैं सबसे पहले सोनम यादव, जो हमारे बीच में वरिष्ठ शायरा हैं, उनसे निवेदन करती हूँ कि वे माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। और इसी बीच करनाल से हमारे बीच भारत भूषण वर्मा जी, वरिष्ठ शायर कवि, हमारे साथ पधार गए हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। जी, बहुत-बहुत प्रणाम। आप सभी स्वा, का वंदन करता हूँ। हाँ जी, पूनम मैडम जी, स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत धन्यवाद। स्वागत है जी। सोनम। जी, मैं माँ शारदे को नमन करते हुए और हमारी आज की अंतस की गोष्ठी में उपस्थित सभी को बहुत-बहुत प्रणाम करती हूँ। और पूनम जी का विशेष धन्यवाद, जो हम सबको जोड़ती हैं, हम सबको मौका देती हैं कि हम एक दूसरे को सुन पाए। वो मेरे अंतस के बहुत नजदीक हैं। मेरे जीवन में, मेरे साहित्यिक सफर में बहुत नजदीक है। मैं बहुत उन्हें दिल से स्नेह करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ। वो मेरी बहुत प्यारी सखी हैं, निवेदित करती हूँ। और थोड़ा ये जो माँ शारदे की वंदना मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिखी थी, राग यमन यमन पे आधारित है। मुझे थोड़ा बहुत है, मतलब ज्यादा नहीं। कभी एज ए सब्जेक्ट रहा था 12th में, तो थोड़ी बहुत जानकारी है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उससे निभा पाऊं। अ, माँ शारदे की वंदना को निवेदित करती हूँ। हे माँ शारदे आओ, हे माँ शारदे आओ, मुखर करो माँ सबकी बाणी, मुखर करो माँ सबकी बाणी, नवरत बने छा जाओ, हे माँ शारदे आओ, हे माँ शारदे। ज्ञान दीप उजियारा कर दो, मानस पावनता से भर दो। ज्ञान दीप उजियारा कर दो, मानस पावनता से भर दो। हृदय कुंज रस में हो सबका, ऐसा राग सुनाओ, हे माँ शारदे आओ, हे माँ शारदे।
सत्य सनातन घट घट जागे, तमस सभी के मन का भागे। सप्त सुरों की चरे निर्झरा, वीणा मधुर बजाओ। हे माँ शारदे आओ, सुरलय ताल छंद बन जाओ। ऐसा रस बरसाओ, हे माँ शारदे। ऐसी भक्ति तो रागों को, ऐसी शक्ति तो प्राणों को, ऐसी शक्ति दो प्राणों को। तन मन अर्पण करूं देश पर, ऐसा हाल सजाओ। हे माँ शारदे आओ, हे माँ शारदे आओ, हे माँ शारदे आओ। आप जो इतनी सुंदर वंदना प्रस्तुत बहुत की खूब, है, बहुत और खूब। बिल्कुल मनोज जी, हमारे सबके मन का जो तम है उसको हर लेने का, उसको हर लेने का जो निवेदन है सोनम जी के माध्यम से, हमारा तो यही रहता है कि माँ शारदे जो है मन का तम भरे और उसमें बहुत सारे भाव भरे, और और वो भाव ऐसे हो कि उन भावों के साथ कुछ शब्द झरे, और शब्द झरे तो कविता बने। तो यही हमारा प्रयास रहता है, हमारा निवेदन रहता है। और आज की गोष्ठी में धीरे धीरे करके लोग बढ़ रहे हैं। मैं प्रतीक्षारत हूँ हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच में पधारे, और मुख्य अतिथि के तौर पर आज हमारे साथ अजय मनचंदा जी हैं। अजय मनचंदा जी के बारे में जितना कहो वो कम है, क्योंकि आप एक वरिष्ठ, जिसे कहते हैं ना, एक्टर, डायरेक्टर और थिएटर आर्टिस्ट हैं। थिएटर आर्टिस्ट के साथ साथ लोगों को सिखाते हैं, बहुत इन्होंने थिएटर में सिखाया है। और अगर मैं कहूँ तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ लगभग 4 दशकों से जुड़े हुए हैं थिएटर के साथ। और अच्छे अच्छे टेलीफिल्म जो जिस शुरू में सीरियल्स आते थे उसमें भी उन्होंने काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जब आते हैं तो आवाज में जो एक उतार चढ़ाव होता है वो कमाल का होता है। तो मैं एक इनका ये भी है कि किरण नादर म्यूजियम में भी आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, किरण नादर यूनिवर्सिटी में आप जुड़े हुए हैं। और एक शिव इंस्टीट्यूट नादर के, यूनिवर्सिटी। हाँ, किरण नादर यूनिवर्सिटी में, शिव नादर यूनिवर्सिटी। एक्चुअली क्या है अजय जी, हम लोग जब HCL नोएडा जाते हैं तो वहाँ शिव नादर और किरण किरण नादर का नाम साथ साथ ही आता है। तो और उनको पद्मश्री भी मिला, तो वो इतना अच्छा लगता है कि एक बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग आर्ट और कल्चर और थिएटर से जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपका आज मुख्य अतिथि के तौर पर स्वागत है, और हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत भूषण वर्मा जी करनाल से जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सबका वंदन अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले हमारे साथ एक नई कवयित्री जुड़ी है, और आप देख रहे होंगे उनके प्रोफाइल पे एक बहुत प्यारा सा हार्ट चमक गया है। स्वाति आ गई है हमारे साथ नोएडा से, और अच्छा लिख रही है, नया नया लेखन है, उनकी नई कलम है। हमारे साथ गाजियाबाद से डॉक्टर सरिता गर्ग सरी भी जुड़ गई है। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अंतस के पटल पर, और ये कहना चाहती हूँ कि पूनम मन का प्रेम का डोर सांस की होए। क्या बात है। बहुत खूब। पूनम मन का प्रेम का डोर सांस की होए, तन के धन के जाप से काहे जीवन को, तन के वाह। मन के जाप में काहे जीवन को। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत तो खूब। तो अपने अंतस में
और हमारे सबके अंतस में खुशी भरपूर रहे। और वो कहते हैं ना कि सबके अंतस में तो खुशी होती है, पर उसको बांटने से वो और बढ़ती है। तो आज वही काम हम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले स्वाति की तरफ चलना चाहती हूँ और स्वाति से ही अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो क्या आज हमको सुना रही हैं, क्योंकि मैंने उनको एक बार सुना है साधना स्टूडियो में। आज मैं उनको दूसरी बार सुनूंगी। स्वाति, आप अपनी बात, अपना कविता या क्षणिका या जो भी आप पढ़ती हैं उसको सामने रखें। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और अंतस पटल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और इतने खूबसूरत संचालन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। आपकी तो क्या ही बात करूं, मतलब मैं निशब्द हूँ। तो बस तो निशब्द होना है तो सबसे बेस्ट है ना, कुछ कहे ही नहीं। हम अंतस के बारे में बात करते हैं, मेरे बारे में बात ही नहीं करते हैं। और संचालन की बात है तो संचालन की एक खुशी में, आप अपने सब मित्र हैं यहाँ, परिवार के लोग हैं, तो मैं एक साझा करना चाहती हूँ कि अभी क्राउन प्लाजा होटल मयूर विहार में एक आयोजन हुआ था और उसमें मुझे साहित्य रत्न मिला है संचालन के लिए। अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत हृदय से शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पाटिया में बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इंडिया नेट बुक्स की ओर से ये साहित्य रत्न मिला है, तो मैं बहुत गर्व अनुभव करती हूँ कि संचालन के लिए लोग सम्मानित तो करते हैं और सराहते भी हैं, लेकिन अवार्ड जो है वो पहली बार मिला है मुझे। पहली बार, बहुत बढ़िया। हम तब भी गर्व अनुभव कर रहे हैं पूनम जी। हम धन्यवाद। सब गौरवान्वित हैं आपकी उपलब्धि से। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी उपलब्धि के लिए और आपको हम सब भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। शुक्रिया। ये प्यार स्नेह संबंध बना रहे। चलिए स्वाति, आप क्या सुना रही हैं, बताइए। जी मैं एक जितना समय सीमा आप मुझे 3 मिनट। जी जी, मैं एक छोटा सा गीत आपको सुनाती हूँ और जी पेशे खिदमत है। मुझे इन खूबसूरत से पलों से जोड़ लो जो तुम, मुझे इन खूबसूरत से पलों से जोड़ लो जो तुम, मेरी नजरों को आंखों को नजर से जोड़ लो जो तुम, मेरी नजरों को आंखों को नजर से जोड़ लो जो तुम। नहीं मेरी निगाहें हैं ये तेरा ही तस्वुर है, नहीं मेरी निगाहें हैं ये तेरा ही तस्वुर है, मेरे छोटे से दामन में ये तेरा ही तो संबल है, मेरे छोटे से दामन में ये तेरा ही तो संबल है। अश्क आंखों से बहते हैं ये तेरा ही नशे गम है, अश्क आंखों से बहते हैं ये तेरा ही नशे गम है, अना की फितरतों में नाम तेरा ही तो हम, अना की फितरतों में नाम तेरा ही तो हमदम है। मुझे इन खूबसूरत से पलों से जोड़ लो जो तुम, मेरी नजरों को नजर से जोड़ लो जो तुम। और इसी रो में आगे बढ़ते बहुत हुए मैं सुंदर, बहुत जी बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। प्रेमिका प्रेमी से क्या बोलती है, इश्क सा नाम देती हूँ, इश्क मैं मान लेती हूँ, इश्क सा नाम देती हूँ, इश्क मैं मान लेती हूँ, मुझे अपनी सजनिया का कभी संज्ञान दे दो तुम, मुझे अपनी सजनिया का कभी संज्ञान दे दो तुम। नहीं तेरे जिगर के पास मेरा दिल कभी रहता, नहीं तेरे जिगर के पास मेरा दिल कभी रहता, मेरे दिल के हर कोने बसेरा थाम लो जो तुम, मेरे दिल के हर कोने बसेरा थाम लो जो तुम, मुझे इन खूबसूरत से पलों से जोड़ लो जो तुम, मेरी नजरों को आंखों को नजर से जोड़ लो जो तुम, मेरी नजरों को आंखों को नजर से जोड़ लो जो तुम। तो ये बहुत श्रृंगार अच्छे, रस पे बहुत आधारित अच्छे, गीत है। बहुत बहुत अच्छे। स्वाति, मुझे बहुत सुंदर। खूबसूरत पलों से जोड़ लो तुम, बहुत अच्छे। आप सब भी अपनी बहुत सुंदर, प्रतिक्रिया बहुत दे सुंदर। सकते हैं, मैं फिर बात बहुत करती सुंदर, बहुत ही सुंदर।
बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। जी, सबका बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा था, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। स्वाति, आ, आपको सुनकर मुझे कुछ एक याद आई। वो अंकिता हैं, आजकल हमारी बड़ी बहुचर्चित कवित्री हैं, और वो जी कभी कभी रोती हूँ, कभी हंसती हूँ। तो एक एक शेर मेरा उस पे है कि खुद ही रोए खुद मुस्काने लगते हैं, खुद ही रोए खुद मुस्काने लगते हैं, इश्क में जी, डूबे लोग दीवाने लगते हैं। बहुत बहुत सुंदर। हंसना रोना साथ होता है, और ये तो मोहब्बत की किस्मत, मोहब्बत की जो चिट्ठी होती है उसी में लिखा होता है कि कभी हंसी और कभी गम, गम जो है वो उसके साथ जुड़े होते हैं। तो अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा आपकी शुरुआत है, बहुत बहुत अच्छा, अच्छे स्वर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है अंतल की अंतस के पटल पर, और फिर आपसे दोबारा सुनेंगे। अब मैं जी चलती हूँ हमारी डॉक्टर सरिता गर्ग सरी जी की ओर। वो कह रही थी कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ बिल्कुल सटीक टाइम पर उपस्थित हैं, तो मैं सबसे पहले उनकी तरफ चलती हूँ और सरिता जी को सुनते हैं जी। धन्यवाद पूनम जी, बहुत सुंदर आपका। मैं कुछ बंद रखती हूँ। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत। अपनी इस मृग तृष्णा पर भी, अपनी इस मृग तृष्णा पर भी कुछ बंधन तो रखना होगा। इस जीवन की जलती ज्योति में कुछ हमको भी तपना होगा, कुछ हमको भी तपना होगा। कुछ श्वेत बिंदु के संग्रह कर, कुछ श्वेत बिंदु के संग्रह कर हमें भी हलाहल पीना होगा। इस बदलती सभ्यता में, इस बदलती सभ्यता से हमको चिर परिचित होना होगा, हमको चिर परिचित होना होगा। वह मृग मारा था नहीं राम ने, वह मृग मारा था नहीं राम ने, मृग मारीचिका मारी थी, जो स्वर्ण के पत्रों में बंद कर बन बन में भटका करती थी, बन बन में भटका करती थी। अब मैं एक कविता रखती हूँ। जी स्वागत है। उसी मोड़ने पर अब भी मिल जाऊंगी, जिस जगह तुमने मोड़ों पे छोड़ा मुझे। मैं उसी मोड़ पर अभी मिल जाऊंगी, जिस जगह तुमने मोड़ों पे छोड़ा। दर्द सह लूंगी मैं, अश्क पी लूंगी मैं, तेरे आंसू से दामन भिगो लूंगी, तेरे आंसू से दामन भिगो लूंगी। मैं उसी मोड़ पर अभी मिल जाऊंगी, जिस जगह तुमने मोड़ों पे छोड़ा। जब भी तूफान उठे सोच लेना जरा, जब भी तूफान उठे सोच लेना जरा, प्रेम की राह तड़पी है कोई कली। जब भी बेचैन दिल हो उठे आपका, जब भी बेचैन दिल हो उठे आपका, सोच लेना सपन देख रही प्यारे का। टूट कर कोई टूट कर कोई कैसे बिखरता यहाँ, बिखर कोई कैसे बिखरता यहाँ। टूटे आईने से तुम पूछ लेना जरा, टूटे आईने से तुम पूछ लेना जरा। मैं उसी मोड़ पर अभी मिल जाऊंगी, जिस जगह तुमने मोड़ों पे छोड़ा मुझे। राह में जब कोई बिछड़ा मिले, सोच लेना कि दिल का वो मारा फिरे, सोच लेना कि दिल का
वो मारा फिरे, पूछना कैसे जिंदा है अब तक यहाँ, पूछना कैसे जिंदा है अब तक यहाँ। अलग हो के वो जो बेगाना फिरे, अलग हो के वो जो बेगाना फिरे, भूल पाती नहीं, दर्द जाता नहीं, जाता है अपनों से दूर वो कहीं। मैं उसी मोड़ पर अभी मिल जाऊंगी, इस जगह तुमने मोड़ों पे छोड़ा मुझे। और अंतिम बंद है, मैं जब जब समंदर किनारे गई, मैं जब जब समंदर किनारे गई, याद में तेरे तट को भिगोती रही। इन भंवरों में कैसे कश्ती में होके मैं आऊं क्या, कैसे कश्ती में होके मैं आऊं क्या, इन भंवरों ने मुझको न आने दिया। रेत पर जो लिखी थी इबादत तेरी, रेत पर जो लिखी थी इबादत तेरी, लहरों ने तो आके बहा जो लिया, लहरों ने तो आके बहा जो लिया। मोड़े पर अभी मिल जाऊंगी, इस जगह तुमने मोड़ों पे छोड़ा मुझे, इस जगह तुमने मोड़ों पे छोड़ा। धन्यवाद सभी को, नमस्कार और नमस्कार। बहुत बहुत खूब, सुंदर। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। बहुत मारा। बस उसी मोड़ पर तुझको मिल जाऊंगी। अच्छी गजल हुई। अच्छा आपका प्रयास था बस सुनीता जी। और आप लगातार प्रयासरत है कि अच्छी गजलें हो जाएं, तो मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप सही पथ पर हैं। अपनी गजल के कुछ अंश आपकी बात सुनकर याद आ गए कि हार भी मिली अगर नहीं गिले हुए। देखिएगा अजय जी, सोनम और मनोज जी, कि जी। हार भी मिली अगर नहीं गिले हुए, जिंदगी में यूं तो कितने हादसे हुए। क्या और जो ये कह रही थी सरिता जी, उस पर एक शेर बहुत हुआ खूब, क्या कि बात, क्या बात। उस बहुत पर बेहतर। बहुत सुंदर, शेर हुआ कि बस इसी उम्मीद पर, बस जो मोड़ पे खड़े रहने वाली बात है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। हम्म, बस इसी उम्मीद पर रुके ना हम कहीं, राह में मिलेंगे वो कहीं खड़े हुए। क्या बात, क्या बस बात, बहुत खूब। पर हाँ, बस इसी उम्मीद पर रुके ना हम कहीं, राह में मिलेंगे वो कहीं खड़े हुए। और चल तो दे गली को उसकी छोड़कर मगर, चल तो दे गली को उसकी छोड़कर मगर, क्या करें कदम तो है वही रुके हुए। क्या बात, हाँ, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये शब्दों का सिलसिला यूं ही जारी रहे और हम चलते हैं मनोज कामदेव जी की ओर। मनोज जी के बारे में मैं कुछ कहूँ, आप इनका एक बड़ा अच्छा सा मंच है, साहित्यिक मंच है। और जगदीश मीणा जी के साथ बहुत, और ममता लड़ीवाल वगैरह, इनके साथ इन्होंने एक इतना अच्छा सा मंच तैयार कर रखा है। और साहित्यिक मंच है, और उस पर उसमें उसके तहत कविता के लिए, साहित्य के लिए काम कर रहे हैं। और मनोज जी की सबसे बड़ी बात है कि मुझे बहुत पहले से याद है, कई 10-15 वर्ष होने को हैं, जब आप दोहे सुनाते हैं तो उसमें पहाड़ी टच जो आता है, तो उसके साथ ऐसा लगता है कि घूम घूम के आप वही नृत्य जो है, पहाड़ी अंचल का नृत्य साथ साथ हो रहा है। और किताबें भी बहुत लिखी हैं मनोज जी ने, ऊपर लिखी है। और मैं बधाई देती हूँ और अंतस के पटल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं जी, आपकी इस बात से बिल्कुल उस पे यही कहता हूँ इत्तेफाक कि उस रखता हूँ जी। इत्तेफाक रखता हूँ। और उस दिन मनोज जी के वही दोहे ही स्वागत। सुन रहे थे हम, जी और मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था, तो बस इसीलिए मैं बोला। जी जी, मनोज। हाँ, स्वागत है। मनचंदा जी, आपको सब प्रणाम।
बहुत अच्छा आपसे मिले, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर पूनम माटिया जी, आपने हमें मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपको कई वर्ष, करीब 10-12 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, हम तब से जानते हैं, बहुत पुराने से। और आपका अंतस अब जवान होने लगा है, तो तो बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। और पटल पे जितने भी अग्रज मेरे कवि हैं, सभी को मेरा प्रणाम। और जी स्वाति जिसने सुनाया था, उसने अच्छा सुनाया और प्रयास करेगी, बहुत आगे जाएगी। जी तो धन्यवाद बा- सर, आपका हाँ बहुत बहुत स्वागत है। बहुत हाँ बहुत हाँ, स्वाति जी, मैं आप ही के लिए एक दोहा कहता हूँ कि नए लोगों के लिए। कविता में यदि है नहीं जनमानस की पीर, कविता में यदि है नहीं जनमानस की पीर, समझो वो कविता यहाँ जैसे खारा नीर। समझो वो कविता यहाँ जैसे खारा नीर। और एक पूनम जी, कुछ नए दोहे सुना रहा हूँ। बहुत सुंदर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। दिया कभी न पूछता, बाती की क्या जात। हम्म, दिया कभी न पूछता, बाती की क्या जात। दोनों मिलकर साथ में जलते पूरी रात। आहा, क्या बात, दोनों क्या बात। क्या मिलकर बात, क्या बात। साथ में दोनों मिलकर जलते साथ पूरी। में चलते। और देखिएगा, जलते दीपों की जिधर झिलमिल करती छाँव। जलते दीपों की जिधर झिलमिल करती छाँव, चुपके चुपके ही उधर हवा बढ़ाती पाँव। वाह, के बहुत चुपके ही उधर बहुत हवा बढ़ाती पाँव। ठीक है। बाजीगर के हाथ में जब से यहाँ नकेल। हम्म, बाजीगर के हाथ में जब से यहाँ नकेल, उसके हिस्से तालियां, मेरे हिस्से खेल। आह, उसके हिस्से तालियां, मेरे हिस्से खेल। और वाह, एक एक हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि हम सभी की अलग अलग है। तो मैं एक कहता हूँ, जब जब भी जाता कभी मैं पुरखों के गांव। जब 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 भी जब भी जाता कभी। जाता कभी मैं पुरखों के गांव, लिपट लिपट जाती रही मिट्टी मेरे पाँव। वाह, लिपट लिपट वाह वाह। जाती रही वाह, मिट्टी मेरे पाँव। और कहता हूँ, आंचल का एक दोहा दे रहा हूँ, आंचलिक। जी, अम्मा बादल देख कर जब देखे खफरेल। हम्म, अम्मा बादल देख कर जब देखे खफरेल, अश्कों के सैलाब से काजल जाता फैल। वाह, क्या अश्कों बात, के सैलाब से क्या बात, क्या बात। काजल जाता फैल। और बहुत खूब। देखिएगा एक नया दोहा पूनम जी। जी, स्वागत ऊंचा है। ई के दंभ पर हम्म, उड़ा नहीं उपहास। हम्म, ऊंचाई के दंभ पर उड़ा नहीं उपहास, पर्वत तू भी जान ले खाई का इतिहास। क्या बात। पर्वत तू भी जान ले खाई का इतिहास। और कहता हूँ, दिल कब तक ढोता रहे तस्वीरों का भार। दिल कब दिल तक कब होता तक रहे। ढोता रहे तस्वीरों का भार। कीलें इतनी ठोक दी टूट गई दीवार। कीलें इतनी ठोक दी टूट गई दीवार। और एक पर्यावरण पर दोहा दिखेगा। धीरे धीरे हो रहा अब जंगल का अंत। धीरे धीरे हो रहा अब जंगल का अंत, गमलों में बैठा मिला सिकुड़ा हुआ बसंत। वाह, गमलों में बैठा मिला सिकुड़ा हुआ बसंत। और कई लोग आजकल हिंदी और उर्दू पर बहस करते हैं। एक व्यंग्य के लिए मैंने दोहा दिया है, मनचंदा जी आप देखिएगा। हिंदी उर्दू के यहाँ जो है पैरोकार। हम्म, हिंदी उर्दू के यहाँ जो है पैरोकार, उनके घर की आबरू अंग्रेजी अखबार। वाह, उनके वाह। घर की आबरू क्या बहुत बढ़िया। अच्छा तर्ज अंग्रेजी है, अखबार। क्या अच्छा बहुत तर्ज ये है। बहुत। ये ये सच्चाई है। हाँ मनोज, आपने ये बिल्कुल अच्छा सच्चाई तर्ज है। कही है। हाँ। और एक व्यंग्य के रूप में और देखना जरा सा। एक लव्य तो आजकल यूं करता अभ्यास। एक लव्य तो आजकल यूं करता अभ्यास, काठ अंगूठा द्रोण का बदल रहा इतिहास। काठ बहुत खूब, बहुत अंगूठा द्रोण खूब। का बदल बदल, रहा इतिहास। उल्टा जी। और कहता हूं, देश तरक्की कर रहा,
कैसे हो विश्वास। देश तरक्की कर रहा, कैसे हो विश्वास। चार भिखारी बढ़ गए फिर सिग्नल के पास। हाँ चार भिखारी बढ़ गए फिर सिग्नल के पास। एक दो दोहे और पूनम जी अगर समय हो तो, नहीं तो मैं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक दो सुनेंगे दोहे आप। और देख लीजिएगा। एक से बढ़कर एक दोहे आ रहे हैं तो बिल्कुल। कुछ तो अपने पास रख थोड़े बहुत उसूल। हम्म कुछ तो अपने पास रख थोड़े बहुत उसूल। हर चौखट पर बंदगी होती नहीं कबूल। क्या हर बात। चौखट क्या पर बंदगी होती नहीं कबूल। एक माँ पे पूनम जी एक नया दोहा लिखा है। जी स्वागत है। माँ आंगन में है खड़ी बन के सुख की भोर। हम्म माँ आंगन में है खड़ी बन के सुख की भोर। सोचेगा 100 बार दुख आने को इस ओर। वाह वाह वाह। सोचेगा 100 बार दुख आने को इस ओर। और एक दो दोहे और। रिश्त रिश्ते नाते कैसे हो गए मनचंदा जी देखेगा। जी। मिट्टी में आंसू गिरे दुख की फैली गंध। हम्म मिट्टी में आंसू गिरे दुख की फैली गंध। दूर तलक बतला गए आपस के संबंध। वाह। दूर आप तलक बतला गए आपस के आपस के संग। संबंध। वो किस बहुत लिए बताया मैंने मनचंदा जी पूनम जी देखिएगा। एक जरा सी बात पर दूरी लाखों कोस। हम्म एक जरा सी एक जगह बात पर दूरी लाखों कोस। सदियां उनको लग गई करने में अफसोस। वाह। सदियां उनको लग गई करने। करने में अफसोस। और एक और देखिएगा। पानी और लहू यानी खून आपस में बातें कर रहे हैं। तो उनकी बातें क्या होती है देखिए, अगर एक कल्पना है। लहू नीर से आज यूं करता एक सवाल। हम्म लहू नीर से आज यूं करता एक सवाल। तू हम्म बहता तो सादगी मैं बहूं तो बवाल। क्या बात, वाह। तू क्या बात, बहता तो क्या बहुत खूब, सादगी बहुत क्या बढ़िया, बात। मैं बहुत बहूं बढ़िया, बवाल। बहुत मैं बढ़िया। बहूं तो बवाल। और क्या एक बात। देखिएगा। हम लोग कई बार मैं एक कहना चाहता हूँ कि मासूमों के कत्ल से दागी जिनके हाथ। मासूमों के कत्ल से दागी जिनके हाथ। बांटे होते फूल तो खुशबू रहती साथ। बांटे होते फूल तो खुशबू खुशबू रहती है। रहती खुशबू साथ। रहती साथ। बस एक 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 दो दोहे बस दो दोहे उसके बाद अपने करूं। दोहा यह है कि पलकें भीगी राह में आया तेरा ख्याल। पलकें पलकें भीगी भीगी राह में आया। आया तेरा ख्याल। महक रहा है जेब में भीगा हुआ रुमाल। वाह वाह। क्या महक बात, क्या रहा बात, है जेब बहुत में बढ़िया, भीगा वाह हुआ रुमाल। और अंतिम। बहुत। सब सिलवटें कहाँ देखते हैं, मैंने कहाँ देखा सिलवट मनचंदा सर देखेगा। जी। तट पर सिलवट देख कर सागर भी हैरान। हम्म तट पर सिलवट देख कर सागर भी हैरान। क्या नदियां सो कर गई लगा रहा अनुमान। हाँ क्या नदियां हम्म सो कर गई लगा रहा लग, अनुमान। धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने मेरे बहुत पे बढ़िया, सुना। बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया। बहुत मनोज, अति सुंदर। उम्दा, बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया बहुत था। खूबसूरत। बहुत सुंदर। बहुत एक से बढ़कर एक दोहा है मनोज जी। और क्या आपने प्रतीक लिए हैं। जो अभी अभी आखिरी वाला ही लहरों की बात करी आपने। सिलवटों की बात की। बहुत बहुत खूबसूरत दोहे। देखिए दोहा कहना दोहा अगर कहें तो 13-11 की बात है, लेकिन उसके अंदर मोती जड़ देना अलग बात है। तो आजकल मनोज जी यही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग फोकस नहीं होते। मनोज जी का फोकस बहुत शार्प है। दोहे दोहे दोहे। तो इतना काम करते करते इतना अनुभव हो गया। और मुझे तो खुशी है कि हमने अभी नए वर्ष की दिसंबर की जो गोष्ठी की थी वो दोहों पे की थी। जी और मनोज जी पुरस्कृत हुए थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। जी जी। तो अच्छा लगा ये चीज। और इसी बीच हमारे साथ सुनीता अग्रवाल जी जुड़ गई हैं। अलका शर्मा जी एक जुड़ी हैं। और एक एक मोबाइल का नंबर आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है। तो मैं बता नहीं सकती कौन है। नजरों नजरों करके नर्जो नर्जो करके मोबाइल है। अगर वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए हम सफर को आगे बढ़ाते हैं। और दोहे की बात तो यही है कि प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार।
प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार, खींचे अपनी ओर वो बिन चुंबक बिन तार। क्या बात है। खींचे क्या बात दीदी। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। तो तो यही क्रम जो है शब्दों में चलता रहे, भाव जो है उकेरते रहे हम, क्योंकि पूरी पूरी रात लग जाती है जब कोई शब्द उतरता नहीं, तो कभी मन जो है परेशान रहता है। और तब ये होता है कि बहुत बेचैन करती है, प्रसव की राह तकती है। कविता क्या है? बहुत बेचैन करती है, प्रसव की राह थकती है, जो भीतर बुलाती है, हृदय की वेदना ही है। वाह, जो बहुत बिल्कुल बहुत सही कहा, बिल्कुल सही। और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। चलिए हम सुनीता जी की ओर चलते हैं। सुनीता अग्रवाल जी हमारे बीच में जुड़ गई हैं, और स्वागत है, मैं स्वागत। उनसे निवेदन करती हूँ कि वह अपना एक कविता सुनाएं, और अगर गा के सुनाएं तो बहुत अच्छा है। अभी नमस्कार। मेरा मेरा जो प्रयास रहता है कि हमारे जनरली क्या होता है, मंचों पे मैं एक बात साझा कर दूं, मंचों पे या पटलों पे नाम लेते हैं और कविता सुनाने को कह देते हैं, आपस में एक दूसरे को हम जान नहीं पाते। मेरा अंतस में ये प्रयास रहता है कि जो लोग यहाँ आए वो यहाँ आपस में एक दूसरे को जान पाए। ये ना हो कि वो मुझसे बाद में पूछे कि भाई वो कौन थी, उनका नंबर दे दो, या कौन वो, आपने बताया नहीं वो क्या करते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है। और ये सुनीता जी हमारा आजकल इस बार मुंबई में बहुत झंडे गाड़ के आई हैं। नीता नीता अंबानी स्टेडियम में बहुत बड़े आयोजन में सरस्वती वंदना पढ़ के आई हैं, तो हम इनको बधाई देते हैं और अब कविता सुनते हैं। और इनसे पहले एक बात और कह दूं कि हमारे साथ बड़ी दूर से हाजीपुर से डॉक्टर प्रतिभा पराशर जी जुड़ गई हैं। अच्छा, ये मोबाइल जो था उन्हीं का था। तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि अपने मोबाइल में, अपने प्रोफाइल में अपना नाम लिख लिया करें। तो प्रतिभा दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हाँ सुनीता जी पढ़िए। अच्छा, माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी लोगों से मेरा नमस्कार। कैसे कह दूं कि मैं कुछ नहीं, तो अनगर कौन तो गाल रहा है? वो म्यूट कर लें, म्यूट कर लें अपने आप। तुम जानते नहीं, कैसे कह दूं कि मैं कुछ नहीं, एक नाम हूँ, तुम जानते नहीं, प्रेम की शुरुआत हूँ, जीवन का आगाज, आन बान और शान का कह दूं सुनीता जी कि मैं आपके यहाँ कुछ से कुछ नहीं। डिस्टरबेंस है, आपके यहाँ से कुछ डिस्टरबेंस है, कुछ माइक के पास होके गाइए, पूरे शब्द पहुंच नहीं रहे। कुछ ये अच्छा दीदी, थोड़ा हाँ, सा नेट का प्रॉब्लम है, आप नेट या का, तो वीडियो बंद कर लीजिए, सिर्फ ऑडियो वीडियो पे बंद आइए। करके गा लीजिए, वीडियो बंद करके गा लीजिए। जी, अब आ रही है बात दीदी। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। कुकर्म के साय पर दुर्गा का रूप हूँ, सूरज की चमकार हूँ, पवन सी हुंकार हूँ, कैसे कह दूं कि मैं कुछ नहीं, एक नारी हूँ, तुम जानते नहीं, कैसे कह दूं कि मैं कुछ नहीं, एक मैं अनेक हूँ, कभी कठोर कभी नेक हूँ, ममता की शक्ति हूँ, प्रेम की भक्ति हूँ, कैसे कह दूं कि मैं कुछ नहीं, एक नारी हूँ, तुम जानते नहीं। दो पंक्तियां और बस।
कृष्ण का अमर प्रेम हूँ, राम की अमर शक्ति हूँ, शिव तांडव का नाद 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 हूँ। कैसे कह दूँ कि मैं कुछ नहीं, एक नाद तुम जानते नहीं। कैसे कह दूं कि मैं कुछ नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी, सुंदर। धन्यवाद दीदी। बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छी, बहुत बहुत सुंदर, अच्छी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर नेट की प्रॉब्लम बहुत बेहतरीन होती गीत, तो बहुत हाँ, कैसे कह दूं कि मैं कुछ नहीं, बिल्कुल एक जो स्त्री शक्ति वाली बात होती है वो आपने अपने गीत में उकेरी। दीदी अभी महिला दिवस पर ये लिखी थी और कई मंचों से मैंने इसे गाया। राग कलावती में मैंने इसे स्वरबद्ध किया और हिंदी की गूंज के लिए भी डॉक्टर रमा शर्मा दीदी को ये वीडियो भेजा जो वहाँ प्रसारित हुआ। बहुत अच्छी बधाई हो आपको कि कैसे कह दूं कि धन्यवाद। कुछ नहीं। बिल्कुल जो वो है ना कि मेरी एक गजल आपका गीत सुन के याद आ रही है कि उफ ये कितना बदल गई हूं मैं, उफ ये कितना बदल गई हूं मैं, रंगे दुनिया में ढल गई हूं मैं। क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। कहाँ शोखियां वो बचपन की, कितना आगे निकल गई हूं मैं। बहुत खूब। और ये कि दर्द जाहिर नहीं किया करती, वाकई अब संभल गई हूं मैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा। और अब तमन्ना नहीं हम्म, कसीदों की, खुद ही खुद से बहल गई हूं मैं। अब वाह, क्या बात। तमन्ना खुद ही खुद से बहल गई हूं। आखिर में खुद से ही बहलना पड़ता है। और बिल्कुल तो ये यथार्थ। जी, जी भारत भूषण जी, बिल्कुल अपने अपने मन को समझाना भी पड़ता है, बहलना भी पड़ता है। और उम्र के साथ और समझ भी आती है कि स्पर्धा नहीं करनी है, और स्पर्धा से कुछ हासिल नहीं होता है कि, और अपने अपने भीतर जितनी खुशी है ना, उसी उसी से ही आपको, जो कंपटीशन है अपने से ही करनी है। अपने बिल्कुल अपने सही है। आप अपने लिए ही एक बड़ी लाइन खींचनी है, सही में। तो मैं आज की अध्यक्ष हम डॉक्टर प्रतिभा पराशर जी हमारे साथ वहां से हाजीपुर बिहार से जुड़ गई हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। दी आपका प्रतीक्षा हो रही थी, आपकी आपकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और हमारे मुझे मालूम ही नहीं। ये तो हम सरप्राइज रखते हैं ना कि, और बहुत ही लोक गीतों का मुखर स्वर है डॉक्टर प्रतिभा पराशर जी। और मैं आपको बता दी, आप देर से जुड़ी हैं हमारे साथ। अजय मनचंदा जी थिएटर से हैं, एनएसटी से हैं, और फिल्म और टीवी के बड़े कलाकार हैं, और हमारे मित्र हैं। ये हमारी गर्व की अनुभूति होती है। आज मुख्य अतिथि के तौर पर अंतस में जुड़े हैं। और करनाल से हमारे साथ भारत भूषण वर्मा जी जुड़े हैं विशिष्ट अतिथि के तौर पर। और वैसे तो देखिए, एक जो गोष्ठी होती है ना, इसमें हमारे जिसे कहते हैं कि अगर मंच के इस तरफ प्रतिभा का पुंज है, तो मंच के उस तरफ भी प्रतिभा का पुंज है। आपने अभी सुना सोनम के जो सरस्वती वंदना थी, आपने अभी सुना मनोज कामजी जी के दोहे। तो एक से बढ़कर अपने आप में सब एक इंस्टीट्यूट है। और मैं गर्व और गौरव फील करती हूँ, अनुभव करती हूँ कि अंतस के पटल पर आप पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। आप सभी का स्वागत पुनः करती हूँ अंतस की 56वीं गोष्ठी में। और जल्दी ही हम 60 तक पहुंचने वाले हैं, तो अंतस 5 वर्ष का हो जाएगा। तो आप सबकी शुभकामनाओं से चलिए, अब हम चलते हैं अपने। एक बारी मैं सोनम जी से दोबारा निवेदन करूंगी कि वो अपनी गजल या गीत कुछ सुनाए हमें। सोनम यादव गाजियाबाद से हमारे साथ। आप जो कहेंगी वो मैं सुना दूंगी। स्वागत है, स्वागत। एक गजल हो जाए, गजल हो जाएगी। चलिए ठीक जी, गजल के लिए एक शेर आपके लिए पढ़ दूं कि, मेरा पहला शेर है ये, पहला 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 जिंदगी का, मेरी शायरी की उम्र का पहला शेर है कि, है। दर्द की दर्द की रुत में तबस्सुम लिए आती है गजल, दर्द बेसहारों की को सहारा दिए जाती है गजल। दर्द की बहुत रुत में खूब। तबस्सुम लिए आती है गजल, बेसहारों को सहारा दिए जाती है गजल। तो ये सारे बेसहारे हैं जो क्या लोग बात, बैठे हैं बहुत और खूब। गजल के सहारे।
शुक्रिया। नाइस। शुक्रिया जी। जी निवेदित करती हूँ एक छोटी सी गजल। जी और मुश्किलों में इरादा बदल जाएगा, मुश्किलों में इरादा बदल जाएगा, लड़खड़ाता कदम यूं संभल जाएगा। वाह क्या बात। प्रीति की रे गुजर जिसने देखी नहीं, दर्द मिलते ही अश्कों में ढल जाएगा, दर्द मिलते ही अश्कों में ढल जाएगा। निवेदित करती हैं गजल। जी और एक एक शेर पढ़ती हूँ, एक अलग से शेर पढ़ती हूँ कि जी। सभी अशार उम्दा हो नवादे दाद से महफिल, सभी अशार उम्दा हो नवादे दाद से महफिल, नहीं ऐसा हुनर आसान शायर की रवानी में, हाँ नहीं ऐसा ऐसा हुनर। हुनर आसान शायर की रवानी में। गजल निवेदित करती हूँ। बेशक बेशक, एक गजल के सारे सारे अशार जो हैं मकबूल हो जाएं तो क्या बात है, क्या बात जी है। जी। हुआ है हादसा जब भी कोई कहानी में, हुआ है हादसा जब भी कोई कहानी में, शिकारी निकला कोई अपना ही कहानी में, वाह वाह। शिकारी निकला कोई अपना ही कहानी में, जहां भी जाए खुशबू का जाल फैला दे, जहां भी जाए खुशबू का जाल फैला दे, बड़ी कुबत है इस छोटी सी रात रानी में, वाह गजब की कुबतें छोटी सी रात रानी में, शिकारी निकला कोई अपना ही कहानी में, भंवर में डूबे या कि पार कश्तियां जाए, भंवर में डूबे या कि पार कश्तियां जाए, वजूद कितना है इस दरिया की रवानी क्या बात। में, वजूद कितना है इस दरिया की रवानी में, हुआ है हादसा जब भी कोई कहानी में, और जुनू है ऐसा तो कृष्णा भी आए प्याले में, जुनू हो ऐसा तो कृष्णा भी आए प्याले में, गजब की जुगतगू है मीरा सी दीवानी में, गजब सी जुगतगू है मीरा सी दीवानी में, और तमाम उम्र इंतजार में गुजारी है, तमाम उम्र इंतजार में गुजारी है, कशिश है इस कदर तस्वीर एक पुरानी में, कशिश है इस कदर तस्वीर एक पुरानी में, हुआ है हादसा जब भी कोई जवानी में, शिकारी निकला कोई अपना ही कहानी में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या होता है। एक बहुत ही और सुंदर, बहुत अ, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। और पूनम जी आपसे एक इजाजत ये लेनी थी कि हमारे पटल पे कभी ऐसे मुकरी पढ़ी गई है? नहीं, कह मुकरी पढ़े ना, आप पकड़े, बिल्कुल पढ़े कह मुकरी, कोई बिल्कुल इजाजत लेने की क्या जरूरत। चलिए मैं दो तीन पढ़ती हूँ, भी मैंने हाँ बिल्कुल लिखी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य की जितनी विधाएं हैं अंततः सबको समर्पित है। जी जी निवेदित करती हूँ कि भोर करें सब उसे बंदगी,
चले नहीं उस बिना जिंदगी, भोर करे तब उसे बंदगी, चले नहीं उस बिना जिंदगी, हर कोई है उसका कायल, का सखी साजन ना ना मोबाइल। आजकल हम सब उसके बहुत आदी हो गए हैं सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, और पायल, मैंने सोचा पायल। जी, और हरियाली से लाली लाए, देव मनुज सबको ही भाए, हरियाली से लाली लाए, देव मनुज सबको ही भाए, हिंदू मुसलमान सबकी जान, का सकी साजन ना ना हिंदुस्तान। सकी पान पान, ओके। पान। पान पान। और एक देखिए कि भूख प्यास एक साथ मिटाए, कच्चा पक्का सदा लुभाए, दाढ़ी मूछ रखे वो दड़ियल, का सकी साजन ना सकी नरियल। नारियल, वाह। जी, और एक और निवेदित करती हूँ, और ध्यान दीजिएगा कि शूल नोक पर उसका बासा, मोक्ष दिलाने की अभिलाषा, उसकी रहे मृत्यु भी दासी, उसकी रहे मृत्यु भी दासी, का सकी ईश्वर ना सकी काशी। ओह, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल। बहुत सोनम जी, जो लक्ष्मी शंकर वाजपेयी हैं वो 27-28 विधाओं में काव्य पाठ करते हैं। तो ये जी 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 एक कह मुकरी तो खैर बहुत ही प्यारी विधा है, अमीर खुसरो ने बहुत लिखा है इसमें। तो कह मुकरी एक जी अच्छी जी जी विधा है, और हम सबको नई नई लुप्त होती विधाओं में प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। आपने जी कुछ जी आपने कुछ तस्वीर के बारे में पढ़ा था, तो मुझे अपनी गजल के दो शेर याद आ रहे हैं कि है गजल या जिंदगी तहरीर है गजल या जिंदगी तहरीर है, मौजिज़ा है रूह को तनवीर है, साथ रहती है मेरे हर हाल में, तुझसे प्यारी तो तेरी तस्वीर है, क्या तुझसे बात प्यारी है, बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, हमारा क्रम बढ़ाते हैं, और 9 बज गए हैं, और हमारे पास जो 3 लोग खास हैं हमें सुनना है। अजय मनचंदा जी को सुनना है, भारत भूषण वर्मा जी को सुनना है, और हमारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा पराशर को सुनना है। तो मैं पहले, अब सबसे पहले वर्मा जी की ओर चलती हूँ, और उनसे निवेदन करती हूँ कि वे कुछ अच्छा सा, जो अच्छा तो कहते ही हैं, आज होली हम मना चुके हैं, और होली की गोष्ठी भी अंतस की पिछली वाली थी, लेकिन बिल्कुल भी जो आपका मन करे बिल्कुल वही सुनाएं, जिससे रंग जम जाए। और एक शेर आपके उसमें एजाज में पढ़ना चाहती हूँ। शेर क्या, कुछ अंश हैं उनके, हमारे विष्णु सक्सेना जी के गाने के कुछ अंश हैं कि तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे, तेरी याद आए क्या तो मेले में अकेला। बहुत भारत भूषण वर्मा जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंतस पटल की स्वागत संयोजिका आदरणीय स्वागत। पूनम आटिया जी एवं आज के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे तमाम प्रबुद्ध साहित्यकारों को नमन करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, और चंद दोहे और फिर अपनी रचना पे पहुंचता हूँ। जी, तवज्जो चाहूंगा। अचल से तू है मित्रता, जोड़े दोनों छोर, अचल से तू है मित्रता, जोड़े दोनों छोर, प्रेम नदी है मध्य में, भूषण करती शोर, प्रेम नदी है मध्य में, भूषण करती शोर। और आगे देखिएगा,
पीड़ा का अनुप्रास है वाणी की वक्रोक्ति, पीड़ा का अनुप्रास है वाणी की वक्रोक्ति, भूषण सुख दुख श्लेष है सम विषम अतिशयोक्ति, भूषण सुख दुख श्लेष है सम विषम अतिशयोक्ति, दर्द दर्द में जी रहे लेकिन सब बेदर्द, दर्द दर्द में जी रहे लेकिन सब बेदर्द, सहे दर्द में दर्द को दर्द नहीं फिर दर्द, सहे दर्द में दर्द को दर्द नहीं फिर दर्द। और ये कविता कैसी होनी चाहिए उसके विषय में, सरस सरस कविता रचो भूषण रसमय भाव, सरस सरस कविता रचो भूषण रसमय भाव, काल जयी कविता बने छोड़े अमिट प्रभाव, क्या बात। काल जयी कविता बने छोड़े अमिट प्रभाव। और आगे देखिएगा, मैं पहुंचता हूं एक रचना पर। आज जो है विषय, जो आज का वर्तमान दौर जो चल रहा है, चुनावों का महीना है, तो एक छोटी सी गीतिका बिना किसी राजनीति विषय को छुए हुए। अच्छा जी, स्वागत है सर। जी जी, धन्यवाद। चुनावों का महीना प्रचार चले पुरजोर, चुनावों का महीना प्रचार चले पुरजोर, रंग बिरंगे वायदे यह जनता है सिरमौर, चुनावों का महीना प्रचार चले पुरजोर, रंग बिरंगे वायदे ये जनता है सिरमौर, जन जन रिझाने चले सारे ही नेता, सबको मिलेगा सब कुछ बाप हो या बेटा, वाह वाह वाह। जन रिझाने चले सारे ही नेता, सबको मिलेगा सब कुछ बाप हो या बेटा, जनता बनी पतंग है नेताजी छोड़े डोर, वाह। जनता बनी पतंग है नेताजी छोड़े डोर, रंग बिरंगे वायदे ये जनता है सिरमौर, रंग बिरंगे वायदे ये जनता है सिरमौर, बने जन के सेवक सारे सत्य के पुजारी, बने जन के सेवक सारे सत्य के पुजारी, किसको चुनेंगे अब समझ हमारी, बने जन के सेवक सारे सत्य के पुजारी, किसको चुनेंगे अब समझ हमारी, ऐसे हो जननायक नाच उठे मन मोर, ऐसे हो जननायक नाच उठे मन मोर, रंग बिरंगे वायदे ये जनता है सिरमौर, चुनावों का महीना प्रचार चले पुरजोर, रंग बिरंगे वायदे ये जनता है सिरमौर, रंग बिरंगे वायदे ये जनता है सिरमौर। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर पदोदी, बहुत सुंदर। जी क्या धन्यवाद। बात है। थैंक यू। समय बहुत ही सुंदर।
बहुत ही समयोचित आपने गीत पढ़ा वर्मा जी। और आपके तो मैं गीत के छंद में भी जो आप भूषण का इस्तेमाल करते हैं, तो हम वहाँ उसी भूषण के पास पहुंच जाते हैं। बहुत जी जाते हैं। जी जी। खूबसूरत, खूबसूरती से आ, अलंकृत आपका लेखन भी है, और अलंकृत जिसे अलंकृत कहूंगी, या बहुत अच्छे सस्वर आप उसको प्रस्तुत भी करते हैं। और जी अरस के पटल पर आज आप दूसरी बार हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई अच्छा पढ़ने वाला, अच्छा लिखने वाला और उसको अच्छा प्रस्तुत करने वाला अंतस के पटल पे हो, तो बहुत अच्छा लगता है। जी शुक्रिया। आपने वैसे मैं भूषण कवि की जो घनाक्षरी छंद है उस जी पे बहुत काम किया है मैंने, काफी लिखा है घनाक्षरी बिल्कुल छंद। बिल्कुल, आपके नाम पर सूट भी करता है ना, देखिए दूध भी हाँ। भूषण तो आप जी जी। बिल्कुल। और हम्म, आपके काव्य पाठ में एक शब्द आया छोर, तो मुझे हम्म, एक बात याद आई कि मैं आपसे साझा करूं आप सभी से। तो एक क्षितिज क्षितिज के छोर तक जी। मेरा कविता संग्रह एक छोटा साहित्य पीडिया से आ रहा है। है क्षितिज से बधाई आप, बहुत बधाई बढ़िया। बधाई। आपको बहुत बधाई। धन्यवाद। वो जल्दी ही आ रहा है, क्योंकि वो कुछ साहित्य पीडिया की पहल थी, तो उसमें 50 पेज की पुस्तक है और वो ला रहे हैं। तो मैं, नाम भी ऐसा है क्षितिज के छोर तक, तो हाँ, मेरे को खुशी है आपसे बिल्कुल। सबसे साझा करने में। और कभी कभी होते होते थोड़ी लेखक भी हो गई हूँ, तो एक नॉन फिक्शन बुक भी जल्दी ही आएगी। जी वाह। डिप्रेशन और बधाई मोटिवेशन। बधाई। जी। तो बस। आजकल काम चल रहा है उस पे, तो आप सबकी शुभकामनाएं रहें। और इसी बीच हमारे साथ हम पहुंचने वाले थे अजय जी के पास, और मैं जल्दी से बता दूं, हमारे साथ डॉक्टर नीलम वर्मा जुड़ गई हैं। और उनके घर में आज बच्चे का बर्थडे है, वो बीच में से समय निकाल कर आई हैं, तो मैं जल्दी से उनको सुनूंगी। और अलीगढ़ से हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा जुड़ गए हैं। आप इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, डबल पीएचडी हमारे साथ हैं, और दिनकर के स्पेशलिस्ट हैं। वीडियो अभी ऑन किया था उन्हें, मैं निवेदन करूंगी कि फिर ऑन कर लें। अब हमारे पास समय कम है, हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं दिनेश जी और नीलम जी। और मैं चाहती हूँ कि प्रतिभा दी भी अपना वीडियो खोल के रखें, क्योंकि अध्यक्ष, बतौर अध्यक्ष हम उन तक पहुंच रहे हैं। तो मैं नीलम जी से जल्दी से सुन लेती हूँ, क्योंकि उनके वहां पार्टी चल रही है, और हाँ, पार्टी के शोर के बीच में वो समय निकाल के आई हैं। स्वागत है नीलम जी आपका। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अनम्यूट। जी। पूनम, तुम्हें तुम्हारा बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत इस अंतस की इस काव्य गोष्ठी में। एक बार फिर ये सुहानी शाम, इसमें हम सब लोग साथ हैं, और अभी भी बसंत का मौसम खुशगवार है। और मैं अपना थोड़ी देर में वीडियो ऑफ कर दूंगी, लेकिन मैं आप सब लोगों को सुनती रहूंगी। और असल में आज मेरी बेटी सुरभि के हस्बैंड का बर्थडे है, अतुल का, तो उसी के लिए थोड़ा सा पार्टी हो रही थी जी। तो मेरी एक कॉफी टेबल बुक नई आ रही है, कालिदास का ऋतु संहार को मैंने हिंदी पोइट्री में मैंने उसे काव्यानुकृति की है, बहुत और बढ़िया, उसी का बधाई आप। बहुत बहुत आपका आभार। और उसी का मैं आज के मौसम के साथ जो अनुकूल है, वसंत वर्णन, वही मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है। जी। आगमन शुभ आगमन, हे प्रिय शुभ आगमन, हे प्रिय शुभ आगमन, बसंत ऋतु शुभ आगमन। वीर वेशधर योद्धा बन, भेदता रसिकों के मन। आगमन शुभ आगमन, बसंत ऋतु शुभ आगमन। प्रफुल्लित आम्र मंजरियों के तीखे बाण चलाता, प्रफुल्लित आम्र मंजरियों के तीखे बाण चलाता, धनुष पर भ्रमर पंक्तियों की प्रत्यंचा चढ़ाता। रम्य दिवस संध्या सुहावन, वृक्षों पर है पुष्प मनोरम, कभी कभी गिरते हिमकण, कुछ कुछ शीतल कुछ कुछ नम। आगमन शुभ आगमन, बसंत ऋतु शुभ आगमन। जल में कमल सुगंधि पवन,
जल में कमल सुगंधि पवन, काम आतुर रमणी का मन। मन हर सुंदरी माल सुमन, शोभित बाजूबंद कंगन। अलसाए मद भरे श्वास, तिरछी भ्रिकुटी करती कटाक्ष। रह रह कर भरती उच्च फास, पीत वर्ण उन्मत्त नयन। मधिर मधिर बातें करती, लावण्यमयी अति प्रिय लगती। आगमन शुभ आगमन, हे प्रिय शुभ आगमन। देखो प्रिय यह पलाश वन, सुमन भार से धरती पर नीचे झुकता। जलती ज्वाला सा हुआ लाल, वसंत समीरण में खिलता। नववधु सी वसुधा लगती, ढक इस लाल चुनर से तन। आगमन शुभ आगमन, हे प्रिय शुभ आगमन। श्वेत कुंद के उपवन, धन्यवाद। श्वेत कुंद के उपवन में जब पुष्प चमक उठते, नव वधुओं के हास विलास का मादक भ्रम देते। ऐसे मनमोहक दृश्य पर अपना सब संयम खोकर वैरागी मुनिवर भी हारे। फिर प्रेम भरा अनुरागी मन कैसे धीरज धारे। और अंत का छंद। चंद्रमा का निष्कलंक छत्र किए धारण, कोकिल समूह जिसके बंदी होकर करते हैं मृदु गायन। देह रहित होकर भी स्वयं कर लेता है वशीकरण हर देहधारी का। कामदेव प्रिय ऋतु वसंत, कल्याण करे सबका, कल्याण करे सबका। बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत बढ़िया, और कहीं नीलम बहुत जी, सुंदर प्रस्तुति। बहुत खूबसूरत। कहीं आपकी ये प्रस्तुति कथक के साथ भी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। म- चलिए, हो चुकी है, कभी मौका मिलेगा तो आपके किसी प्रोग्राम में भी मैं होगी, आपको वही जरूर। तक वाली ही। ऋतु संहार का आपने बहुत सुंदर अनुवाद किया है। मैं संस्कृत प्रवक्ता हूँ, तो अरे हाँ, राजकीय से फिर तो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके बहुत बेहतरीन। धन्यवाद। श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक। तो हमारे बहुत अजय बहुत आभार आपका। अजय जी के अतिरिक्त नीलम जी को सभी जानते हैं। अजय जी आप हार्ट की स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट फिजिशियन हैं और कथक नृत्यांगना है, बिरजू महाराज की शिष्या हैं। जी जी जी। बहुत अच्छा लिखती है, बहुत अच्छा पढ़ती हैं आप। वो धन्यवाद पूनम। मैंने सुना उसमें पूरा वो कालिदास के एक उसी वातावरण को पूरा इन्होंने जिस तरह से रखा है, इट वाज प्योरली ड्रामेटिक एंड आर्टिस्टिक। बहुत ही सुंदर धन्यवाद। ये I have tried, I have made an attempt. कालिदास को के आसपास भी पहुंच पाना बहुत कठिन है, तो मैंने बिल्कुल उसके सही भावों को बात है, लेकर थोड़ा इसलिए सा मैंने कहा रिएक्ट कि करना। वो कोशिश जो आपने की है जी, बहुत खूबसूरत कोशिश है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नीलम जी आप समय जितना आपके पास हो आप ऑनलाइन रहिएगा साथ, क्योंकि हम बहुत अच्छा जी सुनने जी वाले जी। हैं आगे। मैं आपको सबको सुनूंगी, बहुत आनंद आ रहा है और आगे भी आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और आप सबको शुभकामनाएं। और चलिए हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं और आगरा से रामदेव शर्मा राही जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो एक से बढ़कर एक जो अतिथि हैं हमारे साथ हैं। लेकिन मैं प्रतिभा प्राशर जी के पास पहुंचूं और डॉक्टर दिनेश जी को भी सुनूं, मैं उससे पहले अजय जी से निवेदन करूंगी कि अजय जी बतौर मुख्य अतिथि आप हमारे साथ शामिल हैं अंतस के पटल पर, और आपकी आवाज का जायजा जायजा क्या जो होता है ना, जायका मैंने किया हुआ है, तो आप सब औरों तक भी पहुंचाएं। तो आपकी आवाज औरों तक भी पहुंचे, तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ कोई भी गीत गजल जो भी आपकी कविता है वो आप हमारे तक पहुंचाए। मैं बहुत ढूंढ रही थी कि कोई थिएटर का सीन, कोई दृश्य मेरे सामने आ जाए, मैं वो आपके एजाज में पढूं। तो आलोक श्रीवास्तव है, हमारे एक बड़े कवि हैं जो हमारे मध्य से निकलकर मुंबई सिनेमा में पहुंचे हैं। तो उनकी एक कविता के कुछ अंश में आपके आपके अभिनंदन में पढ़ना चाहती हूँ कि
जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। दिनेश जी, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पट कथा मनुष्य पात्र है। लिखी रखी है पट कथा मनुष्य पात्र है, नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है, विचारशील मुग्ध है कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विनय विवेक शून्य पात्र है। शून्य मात्र है, विचारशील मुग्ध है कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ सुपात्र है वही कुपात्र है। जो यहाँ क्या सुपात्र है, क्या बात, बहुत क्या बात, वही क्या बहुत बात। सुंदर कविता है। और बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत। तो और थिएटर के बंदे हैं आप, थिएटर से आए हैं हमारे बीच में, तो मैंने सोचा कुछ ऐसी पंक्तियां आपके परिचय में होनी चाहिए जो दृश्य बनाए, जो थिएटर को थैंक यू वेरी याद। मच। और बहुत खूबसूरत पंक्तियां थी। जी मैं कोई कवि तो हूँ नहीं आप लोग की तरह, मैं तो सीखने सुनने आया था, और आपने मुझे भी एक मौका दे दिया कि सब लोग मुझे झेलें। तो नहीं, झेलेंगे नहीं, बड़ी और प्रतीक्षारत है सब। सबसे बिल्कुल पहले मैं तो खुद सीखने आया था आप लोगों से, और अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत मौका दिया पूनम जी, आपने सब लोग को सुन पाया। सिखा के जाएंगे, और आपसे कहना है, लेकिन मुझे लगता है आप सिखा के जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं जिंदगी भर का लर्नर ही हूँ, सिर्फ सीखता हूँ, सिखा नहीं पाता कुछ। और वो सबसे सभी पहले मैं मनोज जी के लिए 4 लाइन जो मेरी भी फीलिंग्स रही हैं कभी, उन्होंने जितना पढ़ा, दोहे जितने भी पढ़े, वो सब आज के माहौल से ही थोड़ा सा जुड़े हुए थे, तो उसी से रिलेटेड कुछ 4 लाइनें हैं। स्वागत है, स्वागत है, मनोज जी के लिए। स्वागत है सर। मुतासिर था अपने जिस ख्वाब से, मुतासिर था अपने जिस ख्वाब से, जीने की कोशिश में वो टूट गया। क्या बात मुतासिर था अपने जिस ख्वाब से, जीने की कोशिश में वो टूट गया। है। जो एक अजीज था जिंदगी में मेरी, जो एक अजीज था जिंदगी में मेरी, आखिर वो भी मुझसे रूठ गया। वाह, आखिर वो भी मुझसे रूठ गया। इस कदर समंदर में खोया मैं आज, इस कदर समंदर में खोया मैं आज, के साहिल तो ना जाने कहाँ छूट गया। क्या बात है। इस तरह समंदर में खोया मैं आज, के साहिल तो ना जाने कहाँ छूट गया। फिर भी एक राह जो बची थी मेरी, फिर भी एक राह जो बची थी मेरी, वो कश्ती मेरा ही दोस्त लूट गया। क्या वो बात, कश्ती मेरा क्या ही दोस्त लूट गया। क्या बात, मेरा ही दोस्त लोग हैं, क्या बात। बहुत बढ़िया। और स्वाति, एक आपने कहा आज पहली बार थी, वैसे तो मैं भी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार ही पढ़ रहा हूँगा कहीं पे, पर मेरे लिए और स्वाति दोनों के लिए, फलक मयस्सर होना बूते से बाहर नहीं बशर, फलक मयस्सर होना बूते से बाहर नहीं बशर, कुव्वत परवाज के लिए बस पंख जरूरी है, कुव्वत परवाज के लिए बस पंख जरूरी है। और 4 लाइनें हैं जो हमें महसूस हुई कोविड के दौरान। आज न मालूम क्यों सन्नाटे में भी एक शोर है, आज न मालूम क्यों सन्नाटे में भी एक शोर है। रोशनी तो बहुत है मगर, रोशनी तो बहुत है मगर, अंधेरा भी घनघोर है। क्या बात है। रोशनी तो बहुत है मगर, अंधेरा भी घनघोर है। मुस्तकबिल तो आखिर कौन पढ़ पाया है बशर, मुस्तकबिल तो आखिर कौन पढ़ पाया है बशर। तारीख से सीख, तारीख से सीख जो हादसों से सराबोर है, वाह, तारीख से सीख जो हादसों से सराबोर है। आ, वक्त आपके पास थोड़ा सा लिमिटेड है। नहीं नहीं, आप पढ़ें, आप आपको सुनना है, सुनना है। मेरी एक बहुत खूबसूरत जो लाइनें, कुछ उल्टी सीधी सी शब्द जोड़े हैं आप लोगों से इंस्पायर होके, जी वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है एटमॉस्फेयर पे।
लोग अक्सर बहुत परेशान रहते हैं कि वो बहुत खुश है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कुछ नहीं होता, उसका बहुत कुछ हो जाता है। तो ये वक्त का साइकिल घूमता रहता है, ये चक्र चलता रहता है। तो बस उसी पे है, इसका टाइटल है खुदाई। खुदाई जो है वो रुकती नहीं है, खुदा अपना काम करते रहता है, एक चक्र घूमता रहता है उसका। है कहीं खामोशी तो कहीं तो बात होगी, है कहीं खामोशी तो कहीं तो बात होगी, कहीं है अगर दिन तो कहीं तो रात होगी। है और कहीं खामोशी तो कहीं तो बात होगी, कहीं है अगर दिन तो कहीं तो रात होगी। तू डरता है क्यों इस सफेद और काले से, तू डरता है क्यों इस सफेद और काले से। कहीं है अगर शह तो कहीं तो मात होगी, कहीं है अगर शह तो कहीं तो मात होगी। समझ समझ दस्तूर जिंदगी है बशर, समझ समझ दस्तूर जिंदगी है बशर। अगर है कहीं जुदाई तो कहीं तो मुलाकात होगी, अगर है कहीं जुदाई तो कहीं तो मुलाकात होगी। बस जी, बस जी जिंदा दिली से जी जिंदगी को, बस जी जिंदा दिली से जी जिंदगी को। होगा कहीं डर तो कहीं खुशियों की सौगात होगी, होगा कहीं डर तो कहीं खुशियों की सौगात होगी। डर के थमना नहीं, डर के थमना नहीं, डर के थमना नहीं, अंधेरों से डरना नहीं, डर के थमना नहीं, अंधेरों से डरना नहीं। है घर कहीं मौत तो कहीं तो हयात होगी, अगर है कहीं मौत तो कहीं तो हयात होगी। बरसों बाद मिला एक खैर ख्वाह अपना, चला गया। बरसों बाद मिला एक खैर ख्वाह अपना, चला गया। कभी तो रौनक बज़्म में तसव्वुर खाक होगी, कभी तो रौनक बज़्म में तसव्वुर खाक होगी। इस खुदा की खुदाई में, इस आलम तन्हाई में, कर है कहीं जनाजा तो कहीं तो बारात होगी, कर है कहीं जनाजा तो कहीं तो बारात होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे जी, बहुत बहुत कुछ। लगता है आपको सुनते ही जाएं और इस शाम का अंत ना हो, क्योंकि जो आपने जिसे कहते हैं कि अब एक मेरा शेर है कि फुनगियों पर झूलता है चांद पूनम का यहाँ, फुनगियों पर झूलता है चांद पूनम का यहाँ। हर हर सुखनवर, हर सुखनवर, हर जो हर मुसव्विर की नजर हैरान है। तो आपने जो मुसव्विरी की है, जो चित्र पेंट किया है, हर हर शेर में एक चित्र आपका आया है निकल के, तो वो कमाल है, कमाल है। वो ड्रामा के लोग हैं ना हम लोग, हमारा इनके बिना गुजारा नहीं होता है। इनके बिना गुजारा नहीं। तो वही वाली बात है। और बस चलते चलते आखिरी ये 4 लाइन है कुछ जो अभी स्वागत कुछ लेटेस्ट हैं, उर्दू की हैं कुछ, जी। हिंदुस्तानी कहिए। बहुत अदब खिदमत में रहे ताउम्र, हम्म। बहुत अदब खिदमत में रहे ताउम्र। तौसीफ तो क्या दाद ही मिल जाती कभी, वाह। बहुत अदब खिदमत में रहे ताउम्र। तौसीफ तो क्या दाद ही मिल जाती कभी। ना मोहब्बत ही मिली ना ही दिले निस्बत, ना मोहब्बत ही मिली ना ही दिले निस्बत। काश मेरी भी शब सहर हो पाती कभी, वो बात भी काश मेरी भी शब सहर हो पाती कभी। क्या, थैंक बहुत यू वेरी मच बहुत पूनम जी। बहुत कुछ है, वाह, मैं ऐसे ही उल्टे नहीं नहीं सीधे लफ्ज बिल्कुल, जोड़ते रहता हूँ। आप अंतस की गोष्ठी में आते रहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हम करते हैं, और आप तो दिल्ली में हैं तो फिर बिल्कुल फिर मौका मिलेगा आपको सुनने का। हम्म। हमारे साथ आगरा से रामदेव राही जी जुड़ गए हैं, और अलीगढ़ से दिनेश जी। दिनेश जी का वीडियो फिर ऑफ हो गया है, मैं चाह रही थी कि अब उन्हें सुन लें हम। दिनेश जी, हाँ बिल्कुल स्वागत है, अनम्यूट करें दिनेश जी। एक से बढ़कर एक अशार अभी अजय जी ने पढ़े और उर्दू में पढ़े, और आप हिंदी और संस्कृत के अध्यात्म के जो है ज्ञाता हैं दिनेश जी, तो हमें कुछ 4 पंक्तियां या कुछ छोटी सी आपकी कविता हो जाए। अनम्यूट करके बताएं, अनम्यूट करके। आपने काव्य पाठ के लिए तो कहा नहीं था,
मैंने कहा था गोष्ठी में आने का मतलब ही काव्य पाठ होता है। अगर आपकी कविता तैयार नहीं है तो हम रामदेव जी से सुन लेंगे, रामदेव शर्मा नहीं, जी से। तैयार तैयार तो रहती है, आपका ऐसी बात नहीं है, हाँ, लेकिन प्रणाम। आपने काव्य पाठ के लिए नहीं कहा था। हाँ, और वो कवि प्रतिभा गोष्ठी में तो पराशर दी आपको प्रणाम कर रही हैं। श्रोता के प्रणाम। रूप में भी, हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, श्रोता के रूप में भी जुड़ा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर जुड़ा जाता है। जुड़ेंगे। आप तो हमारी आयोजनों के कई गोष्ठियों के अध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद एक धैर्यवान श्रोता भी बनकर चलिए जुड़े हैं, ठीक है, तो हमें ठीक है, समय चाहिए। बढ़ता जा रहा है। जी मैं अभी डॉक्टर नीलम जी ने बसंत पर अपनी रचना सुनाई थी, जी जी। ऋतु संहार में से संभवतः। जी तो एक तो मैं ये चाहता हूं कि वो ऋतु संहार का उन्होंने जो काव्यानुवाद किया है, हम्म। यदि वो प्रकाशित हो गया हो तो एक पुस्तक हमें कैसे मिले। वो उसका प्रकाशित हो जो रहा है, जल्दी आने वाली कॉफी टेबल बुक जल्दी आने आने वाला है तो उसका जो मूल्य होगा वो हम पे कर देंगे। आएगा आएगा। तो मैं एक होली पर रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। बसंत के बाद होली आती है। स्वागत है। छोटी सी रचना है। कुछ रंग केसरी बासंती, कुछ रंग केसरी बासंती, कुछ रंग गुलाबी लाल हरे, कुछ रंग देह के रंग बदलें, कुछ रंग हृदय के त्रास हरें, कुछ रंग हृदय के त्रास हरें, कुछ रंग मस्तानी होली के, कुछ रंग हैं हंसी ठिठोली के, कुछ मस्त मजाकी बोली के, कुछ रंग फाग की होली के, कुछ रंग फाग की होली के, कुछ रंग देश की माटी के, कुछ रंग देश की माटी के, कुछ रंग देश की माटी के, पावन संस्कृति परिपाटी के, ये रंग महोत्सव के पुनीत शंकर की डमरू घाटी के, शंकर की डमरू घाटी के, कुछ रंग देश की उन्नति के, हैं सभी बड़ों की सहमति को, हैं सभी बड़ों की सहमति के, शासन के अपने रंग नए, सुख शांति सुमति के सम्मति के, सुख शांति सुमति के सम्मति के, कुछ शांति भंग के अपराधी, कुछ शांति भंग के अपराधी, विधि नियम अवज्ञा सहभागी, अतिक्रमण हटाना शासन की, कर्तव्य नीति ढुलमुल त्यागी, कर्तव्य नीति ढुलमुल त्यागी, बेखौफ अवैध इमारत जो, बेखौफ अवैध इमारत जो, अनुशासन के सिर पर चढ़कर वे आंख उठाकर बात करें अधिकारों से ऊपर बढ़कर, वे आंख उठाकर बात करें अधिकारों से ऊपर बढ़कर, उन पर बुलडोजर चलता है, उन पर बुलडोजर चलता है आंधी तूफान। अनम्यूट करें, अनम्यूट अनम्यूट करें। म्यूट हो गया। हाँ, उन पर बुलडोजर चलता है। को पहुंचाते जेबों से भरना पड़ता है, इसका परिणाम हुआ ऐसा अपराध जमाना भूल गया। हमारे यहाँ यूपी में तो यही हालत है कि इसका परिणाम हुआ ऐसा अपराध जमाना भूल गया, कानून प्रजा पालन करती सुख शांति सो अवसर फूल रहा, पापों से मुक्त हुई भू है, जो पाप धरा से चले गए, वे पाप होलिका में जलते, जिनमें जनमानस छले गए, पापों की अग्नि चिता ही तो धू धू कर जलती होली है, फिर रंग बिरंगे रंगों से खेलें मस्तों की टोली है, खेलें मस्तों की टोली है, ये होली हिंदुस्तानी है, ये होली हिंदुस्तानी है, होली में मस्ती छाई है, यह होली जन जन को शुभ हो, होली की आज बधाई है, वाह 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 होली की वाह आज बधाई है। वाह वाह धन्यवाद, वाह। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, दिनेश जी, हमारे यहाँ होली का समापन फिर बसौड़े से होता है। बसौड़ा कल है, तो आपने आज जो होली की बधाई दी, तो ये बहुत ही अच्छा शगुन हुआ है कि होली की शुरुआत से लेकर आखिर तक, आज रविवार तक, बसौड़े से पहले दिन तक होली की बधाई पहुंच रही है।
और बहुत ही आज हमारी एक ऑफलाइन गोष्ठी भी थी। जी, थोड़ी देर पहले मैं वहां से लौटा हूँ, वहां भी मैंने यही पढ़ी थी। चलिए बढ़िया है, बढ़िया। माहौल भी है और उचित भी है माहौल। बिल्कुल। हाँ, मैं मौसमी रचना है ये। जी, चलिए अब हमारी पूनम पढ़ेंगी। हाँ जी, पूनम जी आपको भी तो सुनना है। मेरे को सुनना है। मैं पहले रामदेव जी आगरा से आए हुए हैं, मैं उनसे वो अभी मैं चाहती हूँ कि एक छोटी सी रचना आज हाजिरी के तौर पे हो जाए। लंबा फिर दोबारा फिर सुनेंगे, क्योंकि प्रतिभा पराशर दी का वर्किंग जी 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 बिल्कुल। आज मैं एक छंद और दो एक मुक्तक पढ़ के और विराम दूंगा। गजल का अगर नहीं पढ़ूंगा, और बस स्पेसिमेन की तरह से मैं दे रहा हूँ। जी जी जी, स्वागत मैं है। आपको सादर नमन, वही बृहद मंच को सादर नमन करता हूँ। पहली बार मैं इस पर प्रस्तुति दे रहा हूँ, मुझे सभी का आशीर्वाद मिले। और आदरणीय पूरम माटिया जी का एक निवेदन, ये आदेश मुझे प्राप्त हुआ, जिसके अनुरूप मैं जुड़ा हूँ। मैं सीधे अब समय का देखते हुए सीधे रचना की तरफ जा रहा हूँ। आदरणीय दिनेश जी ने होली से होली के इर्द गिर्द, क्योंकि हमारे ब्रज में, मैं मथुरा से हूँ, मथुरा जो है कृष्ण मैं भी भगवान की मथुरा जो से हूँ, जन्मभूमि है। बलदेव से। मैं भी बलदेव का हूँ। स्वागत मैं है, छाता स्वागत। से हूँ, तो मैं सीधे सीधे रख रहा हूँ। एक छंद मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अभी हमारे यहाँ होली चल रही है। हमारे यहाँ होली 50 दिन की होती है। होली के हाँ बाद जी, शुरू होते हैं हुरंगा, तो हुरंगा चल हाँ रहे हैं इस समय। हाँ तो जी। वो मैं दे रहा हूँ कि होरी को खुमार और रंगन की भर, को खुमार और रंगन की भर, प्यार की भर सुखदाई है कि होरी को खुमार और रंगन की भर। राही जी म्यूट हो गए हैं आप, अनम्यूट करें, अनम्यूट। राही जी, रामदेव शर्मा राही जी अनम्यूट करें, आप म्यूट हो गए हैं। नहीं, उन तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है। रामदेव जी अपनी अनम्यूट करें। नेट प्रॉब्लम है लग रहा। हाँ, अब करेंगे शायद, अगर पता चलेगा तो। जी, को बधाई है कि टेसु फूल ओ वीर सो रंग है सब, टेसु फूल रंग ओ वीर सो रंग है सब, चौबार देखो कैसी छाई तरुणाई है, ओ मन को मयूर राही भाग में विभोर भय, मन को मयूर राही भाग में विभोर भय, देवलोक दुर्लभ ब्रज आई है, देवलोक दुर्लभ ब्रज आई है। और अब मैं जैसा आदेश है, मैं तो मुक्तक और दूंगा, फिर उसके बाद वाणी विराम करूंगा मैं अपनी। तो कि नफरत का, दुश्मनी का, नफरत होना है, नफरत का, दुश्मनी का अंजाम है, और प्यार के फूलों का दीदार होना है। इस रंज की दुनिया में, इस रंज की दुनिया में खुशियों की कमी क्या है, इस रंज की दुनिया में खुशियों की कमी क्या है, वहशत को मगर प्रीति के धागे में पिरोना है, वहशत को मगर प्रीति के धागे में पिरोना है। और अब आप जैसा मुझे आदेश दें, बहुत अच्छे एक एक और मैं मुक्तक दे के वाणी विराम देता हूँ जी। कि तेरी उल्फत में क्या मिला हमको, तेरी उल्फत में क्या मिला हमको, प्यार गैरों को और गिला हमको, प्यार गैरों को और गिला हमको,
राही जी, हम जहाँ आपको सुन नहीं पा रहे पढ़ी तूने आपको सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी हाजिरी लगी यहाँ पे। और जिसे कहते हैं ना कि जब चावल को पकता हुआ देखते हैं तो एक दाने से ही पता चल जाता है कि उसका बाकी के चावल पके। तो हमारे पास वो आपका वो जो एक चावल है वो पहुंच गया है और अंदाजा सबको हो गया है कि बहुत खूब। और अगली गोष्ठी में बिल्कुल आपको और बहुत शुक्रिया धन्यवाद। जी। अब हम चलते हैं हमारी प्रतिभा पराशर जी की ओर, हमारी अध्यक्ष की ओर। और उससे पहले मैं आदरणीय पूनम जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। अगर प्रतिभा जी हमारी अध्यक्ष हैं तो उससे पहले हम पूनम जी को भी तो सुनेंगे, और मैं एक शेर से उन्हें आमंत्रित करती हूँ। चांद पूनम का जब व्योम में आ गया, हो गई हर तरफ रोशनी रोशनी, किरणें अमृत बहाने लगी चारसू, और बहने लगी रोशनी रोशनी, चांद पूनम का जब व्योम में आ गया। ऐसी हमारी पूनम मातिया जी आमंत्रित हैं, हम उन्हें सुनेंगे। स्वागत है पूनम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम। मैं तो पढ़ते पढ़ते बीच में काफी सुना दिया, लेकिन मैं आपका अनुरोध है और आपका, मैं तो कहूंगी कि ऑर्डर है, तो मैं बिल्कुल सुना रही हूँ। तो एक मौका का आपको समर्पित करता हूँ मैं भी। जी जी, स्वागत जी। मेरी स्वागत। गूंज में समा गए शब्दों के काफिले, मेरी गूंज में समा गए शब्दों के काफिले, गीतों में ढल के छा गए जब सुर से सुर मिले, झंकृत वीणा की तार से शब्दों को सार दो, झंकृत वीणा की तार से शब्दों को सार दो, शब्दों को माता शारदे भूषण श्रृंगार दो, शब्दों को माता शारदे भूषण श्रृंगार दो। तो ऐसे ही झंकृत वीणा की तार से सुसज्जित और बहुत सुंदर गीतों की माला को पिरोने वाली आदरणीय डॉक्टर पूनम माटिया जी, आप आए और अपनी वाणी से अनुग्रहित करें, अपनी रचना से अनुग्रहित करें। का बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम, आपको स्वागत। मैं भी एक क्या बात है। पूनम, आपको मैं भी एक शेर से आमंत्रित करना चाहती हूँ आज खास तौर पे। आज जैसे कहते हैं कि जो होली होती है वो फागुन मास की पूर्णिमा को होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में चांद पूनम का नदिया के धारे, चांद पूनम का जमुना के धारे, रात भर जल तरंग खेलेंगे, आज होली है रंग खेलेंगे। क्या स्वागत। क्या बात है। मैं कृतज्ञ हूँ। एक एक करके आपने जो मेरे लिए पढ़ दिए शब्द, मेरे लिए वो पुरस्कार से कम नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनम और भूषण जी और नीलम जी और आप सब जो अभी तक बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी प्रतिभा दी जो प्रतीक्षारत है, उनको मैं और देर करा रही हूँ। मैं बस चलिए, आप कह रहे हैं तो एक बात की याद उनकी इस कदर हावी हुई, याद उनकी इस कदर हावी हुई, डूब कर ये दिल उबरता ही नहीं, याद उनकी इस कदर हावी हुई, डूब कर ये दिल उबरता ही नहीं, और बाद पूनम के अमावस है मगर, क्या बात है। पूनम के अमावस है मगर, चांद जिद्दी है ठहरता ही नहीं, बाद पूनम के अमावस है मगर, चांद जिद्दी है। और आपने चांद की उपमा से ही मुझे पुरस्कृत किया, तो चलिए कुछ चांद पे ही हो जाए। जिसके माइक खुले हैं वो म्यूट कर लें। सुनिएगा, गजल रख रही हूँ एक, कि मनोज जी ने बस सुनी है कि
जरा सी पलकें उठाओ बड़ा अंधेरा है, जरा सी पलकें उठाओ बड़ा अंधेरा है, चराग दिल में जलाओ बड़ा अंधेरा है। क्या है, जरा सी क्या बात। पलकें उठाओ बड़ा अंधेरा है, चराग दिल में जलाओ बड़ा अंधेरा है, किसी भी सिमत मोहब्बत नजर नहीं आती, किसी भी सिमत मोहब्बत नजर नहीं आती, शजर पे चांद उगाओ बड़ा अंधेरा है, शजर अंधेरा पे है। चांद उगाओ बड़ा अंधेरा है। क्या बात है, बहुत और शेर सुंदर। देखिए सोनम जी के, बहुत खूब, बहुत खूब। अम्मा की रात है सुनसान रास्ते सारे, नीलम जी, अम्मा की रात है सुनसान रास्ते सारे, कि जुगनुओं को बुलाओ बड़ा अंधेरा है, क्या बात, अरे जी, बहुत और खूब। देखिए, कि क्या जुगनुओं बात, को क्या बुलाओ बात, बड़ा अंधेरा है। बहुत खूब। और शेर देखें कि न कोई खत ही मिला, न कोई खत ही मिला, अब तलक ना आए वो, प्रतिभा दी, न कोई खत ही मिला अब तलक ना आए वो, शगुन मिलन का बनाओ बड़ा अंधेरा है, क्या बात, क्या बात, शगुन बहुत मिलन बढ़िया। का बनाओ बड़ा अंधेरा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, और बहुत मनोज खूब, जी और शेर बहुत खूब। देखें कि बुझा बुझा है ये दिल, बुझा बुझा है ये दिल और उदास आंखें हैं, बुझा बुझा है ये दिल, भूषण जी, बुझा बुझा है ये दिल और उदास आंखें हैं, पलक पे खाक सजाओ बड़ा अंधेरा है, बहुत वाह। बहुत बहुत बढ़िया। पलक पे खाक सजाओ बड़ा अंधेरा है। और आखिरी शेर इस गजल का जो आप सबको समर्पित कर रही हूँ, नीलम जी आप म्यूट कर लें, म्यूट कर लीजिएगा, पार्टी की आवाज आ रही पार्टी की आवाज आ रही है। है। सुनिए, बुझा बुझा है दिल और उदास आंखें हैं, पलक पे खाब सजाओ बड़ा अंधेरा है। आखिरी शेर पढ़ रही हूँ। जी, स्वागत। खामोश हैं ये फिजाएं, खामोश हैं ये फिजाएं कि मन भी बोझिल है, खामोश हैं ये फिजाएं कि मन भी बोझिल है, सुखनवरों को बुलाओ बड़ा अंधेरा, क्या बात, बहुत अरे वाह, बढ़िया, क्या बात। बहुत सुखनवरों बढ़िया, को बहुत खूब, बुलाओ बहुत अच्छा। बड़ा अंधेरा है, जरा सी पलकें उठाओ बड़ा अंधेरा है, बहुत चराग सुंदर। दिल में जलाओ बड़ा अंधेरा है। अंधेरा है। शुक्रिया। और होली की मुबारकबाद के साथ चार पंक्तियां की, अर्श तक रंग जब उतरते हैं, अर्श तक रंग जब उतरते हैं, पाँव किसके जमी पे पड़ते हैं, अर्श बहुत क्या तक बात है, रंग क्या जब बात। उतरते हैं, पाँव किसके जमी पे पड़ते हैं, तेरे एहसास की तपिश पाकर अब आंखों में रक्स करते हैं, तेरे बहुत एहसास की तपिश बहुत पाकर खूब। ख्वाब आंखों में रक्स करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार से आप लोगों ने बुलाया, बहुत सुंदर। शुक्रिया। मुझे बहुत लगता है सुंदर, कि बात बहुत आप सुंदर। तक पहुंची। और अब हम हमारे अध्यक्ष की ओर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो लोकगीतों की लोकगीत में बहुत अलग ही कयाम रखती है, अलग ही जिसे जो स्तर रखती हैं। तो मैं माया गोविंद जी का एक छंद उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है। माया गोविंद जी का छंद है कि मैंने जब अखियन में डारा आर कजरा तो, मैंने जब अखियन में डारा आज कजरा तो, कारी कारी घटा घबराए के चली गई, मैंने जब हैं? अखियन में डारा आज कजरा तो, कारी कारी घटा घबराए के चली गई, जैसे घुंघरारी मैंने अल के सवारी, एक नागिन ने देखा और बल खाए के चली गई। वाह, क्या क्या बात। नीलम जी आप इस पे नृत्य कीजिएगा कभी। जैसे अंगड़ाई ली पड़ोस की कुंवारी छोरी, दातन में अंगूरी दबाए के चली गई, जैसे वाह, अंगड़ाई क्या बात। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। दातन में अंगूरी दबाए के चली गई। तो चलिए, इतने प्यारी सी गोष्ठी के बिल्कुल अंत पे है, और आज की अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा पाराशर जी जो हाजीपुर से, बिहार से हमारे साथ में, हमको सुनना चाहेंगे। एक बार आप सब अपना अनम्यूट करके जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है आपका। स्वागत, अभिनंदन।
जी दी। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि वाह मंगलानाम च कर्ता वंदे वाणी विनायक। समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। माँ शारदे के पावन चरणों में प्रतिपल पुनीत प्रणाम करते हुए मंचासीन आप विद्वत जनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और होली की विशेष शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ। सर्वप्रथम पूनम आटिया जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और बताया भी नहीं कि मुझे क्या करना है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी जी और जब मैं ऑनलाइन हुई तो पता चला कि मेरी अध्यक्षता में ही यह कार्यक्रम रखा गया है। जी दी, बिल्कुल। तो आप इतनी वरिष्ठ कवित्री हैं, इतनी प्यारी प्यारी कविताएं, गीत। आपके आपके स्वागत में पूनम जी एक दोहा पढ़ना चाहूंगी कि जिंदगी में कभी नहीं हो गम की बरसात, जिंदगी में कभी नहीं हो गम की बरसात, खुशियां ही खुशियां मिले हर दिन पूनम रात, हर दिन पूनम रात। बिल्कुल। और आपका नाम पूनम है, लेकिन पूनम की भांति ही आपके अंदर वह तेजस्विता है, वह तो दी एक गीत होली का, या जो भी आपने निकाल रखा हो, जो हाँ, भी निकाल रखा हो। जी जी। अभी होली का समय चल रहा है और सभी लोग होली के रंग में रंगे हुए हैं, तो मैं 4 पंक्तियां शुरू करती हूँ। कृष्ण को समर्पित है एक छंद। नमामि कृष्ण राधिका, नमामि कृष्ण गोपिका, कभी बनी तू साधिका, कभी सुकेश आत्मिका, धरा भरी रहे सदा, करो कृपा सुहासिनी, कला कला तरंगिनी, असीम ज्ञान दायिनी, कला कला तरंगिनी, असीम ज्ञान दायिनी। तो आप एक गीत, क्या एक गीत भाषा है। में सुनना चाहते हैं? नहीं, हिंदी में सुनाइए, लेकिन वो गीत होली का गीत हो जो भी, या गांव का गीत, कोई भी एक गीत। तो शीर्षक है आइल मधुमास। ठीक। बसंत और होली का जो संयोग है बड़ा ही सुखद और प्यारा होता है, आनंददायक होता है। तो आइए क्षेत्रीय भाषा में सुनाती हूँ आइल मधुमास। जी। आइल मधुमास था मन मधुआइल, आइल मधुमास था मन मधुआइल, कली कली फूल पर भौरा गुनगुनाइल, कली कली फूल पर भौरा गुनगुनाइल, उहकल कोयलिया तन गुदगुदाइल, उहकल कोयलिया तन गुदगुदाइल, तान जब छेड़लस तो मन बुदबुदाइल, तान जब छेड़लस तो मन बुदबुदाइल, देहलस संदेशा बसंत ऋतु आइल, देहलस संदेशा बसंत ऋतु आइल, प्रीत के रीत देखी सरसों फुलाइल, प्रीत के रीत देखी सरसों फुलाइल, अइले बसंत तब बसंत खिलखिलाइल, अइले बसंत तब बसंत खिलखिलाइल,
हसल वो कर देखी मन मोर फड़फड़ाइल, हसल वो कर देखी मन मोर फड़फड़ाइल, होया मवा पर मंजर महुआ गदराइल, अमवा पर मंजर महुआ गदराइल, गेहुआ के बाली तक खूब लहलहाइल, गेहुआ के बाली तक खूब लहलहाइल, उड़ल जब वीरता फगुआ गवाइले, उड़ल जब वीरता फगुआ गवाइले, रंग या वीर से जहिया रंगाइले, रंग या वीर से जहिया रंगाइले। आगे क्या हुआ? सिलवट पर लोढ़ा से भंगिया पिसाइले, सिलवट पर लोढ़ा से भंगिया पिसाइल, किसमिस छोहारा और गाड़ी बटाइल, किसमिस छोहारा और गाड़ी बटाइल, उत्सव मनावे में मन हड़बड़ाइल, उत्सव मनावे में मन हड़बड़ाइल, फगुआ में जैसे बुढ़वो गड़बड़ाइल, फगुआ में जैसे बुढ़वो गड़बड़ाइल, राग फाग सगरो बसंते से आइल, राग फाग सगरो बसंते से आइल, आइल बाहर सब लोग बउराइल, आइल बाहर सब लोग बउराइल। अंतिम बनवा कि सगरो हलावा बसंत ऋतु आइल, सगरो हलावा बसंत ऋतु आइल, रूप देखी प्रतिभा के कियरा जुड़ाइल, रूप देखी प्रतिभा के कियरा जुड़ाइल, आइल मधुमासता मन मधुआइल, कली काली फूल पर भौरा गुनगुनाइल, भौरा गुनगुनाइल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर। माहौल बना दिया ना, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। बहुत शानदार। वो हाँ, ये जो बेहतरीन, बाकी बहुत बढ़िया। क्षेत्रीय भाषा, ये हमारी कौन सी भाषा कहलाएगी? भोजपुरी है। भोजपुरी, अच्छा, भोजपुरी भाषा, बहुत सुंदर। आइल गवा जाइल गवा, है ना, बहुत बहुत प्यारी सी मधुर सी भाषा होती है। हाँ, बहुत। और एक जैसे जैसे उसमें आप गाती हैं तो पूरा माहौल बन जाता है गीत का, और होली का तो बहुत ही प्यारा सा माहौल बन गया, बहुत सुंदर। और इस गीत के लिए जैसे जैसे आपके गीत में सब विभोर हो गए, वो ऐसा एक दोहा देना चाह रही हूँ उसके लिए कि मीठी मीठी कृष्ण ने छेड़ी ऐसी तान, राधा राधा हो गई गोपी धर के ध्यान, राधा राधा हो गई गोपी धर के ध्यान। तो आज की गोष्ठी बहुत उत्तम रही। आपने कुछ अध्यक्षीय उद्बोधन, कुछ शब्द कहने हो तो वो भी कहने, और फिर हम नीलम जी से कहेंगे कि वो आज की गोष्ठी के लिए, क्योंकि नीलम जी अंतस की वरिष्ठ हैं, वो सबको धन्यवाद ज्ञापन करेंगी और हमारे साथ उपलब्ध हैं। तो जी दी, कुछ कहना चाहें आप 1 मिनट में? या हाँ, जरूर जरूर। जी, अंतस की संस्थापिका अध्यक्षा डॉक्टर पूनम आटिया जी, और नाम तो भूल रही हूँ, और आप जितने भी कवि कवित्री हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि अजय अजय मनचंदा जी हैं, और हमारे विशिष्ट अतिथि भारत भूषण जी हैं, और सरस्वती वंदना सोनम जी ने की थी जी। अच्छा, तो आप सबकी प्रस्तुति बहुत बेहतरीन रही। मैं थोड़ा विलम्ब से जुड़ पाई, सबका तो नहीं सुन पाई, लेकिन जिनकी भी प्रस्तुति हुई बहुत ही काबिल तारीफ थी, बहुत मनमोहक था, बहुत अच्छा लगा। और पूनम आटिया जी को मैं किन शब्दों में उनका धन्यवाद दूं, निशब्द हो जाती हूँ। उनके जो एक एक शब्द हैं, उनके जो
अल्फाज हैं वह बहुत ही मनमोहक होते हैं, कंठीय होते हैं, और जैसा नाम वैसा गुण है उनके अंदर। और पूरे देश भर से रचनाकारों को आमंत्रित करती हैं, सभी को बुलाती हैं, और अंतस के पटल की जो गरिमा बढ़ती है, शोभा बढ़ती है, वह हम सबके लिए कृतज्ञ है। इसी तरह से यह अंतस आगे की ओर बढ़ता रहे, दिन दुगना रात चौगुना, इसमें श्री वृद्धि हो। और आप जितने भी साहित्यकार हैं, साहित्य अनुरागी हैं, आप सबकी लेखनी में एक धार हो। और इसी तरह से जैसे अभी आई मैम जो सामने है, नाम भूल रही हूँ, सोनम। और नीलम जी आई, इन सबकी रचनाओं को सुनने के बाद बहुत ही मन प्रफुल्लित हुआ। भूषण जी हैं, अजय जी हैं, जो लोग भी उपस्थित हैं, मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना देती हूँ कि ऐसे ही आप सबकी श्री वृद्धि होती रहे, आपकी मंगल कामना। धन्यवाद दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको बहुत धन्यवाद आपके शब्द रूपी पुष्पों के लिए। और मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल के आई, क्योंकि मुझे मालूम है आपका कितनी व्यस्तता रहती है। और आप सबको मैं बता दूं कि डॉक्टर प्रतिभा पराशर पद्मनाभ साहित्यिक मंच के की करता धरता है, और बहुत अच्छे आयोजन भी करती हैं और अच्छी कविता भी पढ़ती हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि ये जो गोष्ठी हम कर रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग अंतस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, और आप इसको आगे साझा भी कर सकते हैं। और आपसे निवेदन भी कर दूं कि अपनी 2-2 पंक्तियां मुझे आज व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ताकि मैं कल नहीं तो परसों इसकी रिपोर्ट भेज सकूं। 2 पंक्तियां, एक शेर या एक मुक्तक आप भेज दीजिए जो आपको लगे कि रिपोर्ट में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नीलम जी से निवेदन करूंगी कि वे सबको धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर नीलम वर्मा। मैं आज की इस गोष्ठी के लिए सबसे पहले तो पूनम, तुम्हें जो संचालन भी करती हो और पूरा का पूरा ये ऑर्गेनाइज भी कर रही हो, और इसके जो जितने भी अभी तक के हम लोगों ने देखे हैं, ये जो जूम पे होते रहते हैं, तो ये बहुत ही एक रेगुलरली जिसको कहते हैं बिना किसी ब्रेक के, और बहुत तुम इसे श्रद्धा भाव से करती हो, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि स्नेह भी है उसमें और श्रद्धा भी है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हम सबको बांधे रखा। और आज के कार्यक्रम में जैसे प्रतिभा जी, अजय जी, भारत भूषण जी, सरिता जी और सोनम जी, जो भी यहाँ पे जिनके नाम मुझे दिख रहे हैं, मैं उन सबका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज फिर हमने एक सफल गोष्ठी का को हमने ऑर्गेनाइज किया। और जाते जाते एक छोटा सा शेर, जब घटाओं से गुल बरसते हों, जब घटाओं से गुल बरसते हों, उस रुत की हमें खबर करना, उस रुत की हमें खबर करना। मौसम आएंगे, मौसम जाएंगे, हम हर मौसम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? बस इतना सा ही कहना चाह रहे थे कि बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सब लोग से बहुत कुछ आज सुनने को अच्छा सुनने को मिला, और कोशिश करूंगा कि मैं भी कुछ सीखता रहूं और आप लोगों से ऐसे ही जुड़ा रहूं। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छा मौका दिया आज यहाँ इन सब लोग से जुड़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लेजर इज ऑल माइन। हमारे विशिष्ट अतिथि भारत भूषण जी भी कुछ कहना चाहेंगे, बिल्कुल मुझे लग रहा जी, है। अंतस का यह कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहा है। आदरणीय पूनम भाटिया जी बहुत सुंदर कार्यक्रम का संचालन किया है, और संचालन के साथ कार्यक्रम की जो गुणवत्ता है
वो और उसकी उपादेयता वो अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं 2 पंक्तियां समर्पित करता हूँ आज के कार्यक्रम को। नगमा दिल ने गाया, नगमा दिल ने गाया, अंतस गोष्ठी में पूनम जी शर्माया, अंतस गोष्ठी में पूनम जी शर्माया। पूनम जी शर्माया है, पूंजी है इस अंतस के कार्यक्रम की और परिवार को जोड़ के रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। मैं 4 लाइन आदरणीय के लिए समर्पित करना चाहता हूँ, आदरणीय पूनम जी के लिए, अगर अनुमति हो तो। जी राही जी। आपका अफसाना दुनिया की ज़बां पर हो सदा, आपका अफसाना दुनिया की ज़बां पर हो सदा, और इतने खुश हों आपकी खुशियां भी हों लाखों फिदा, इतने खुश हों आपकी खुशियां भी हों लाखों फिदा। महफिले दिल में उम्मीदों की शमा जलती रहे, महफिले दिल में उम्मीदों की शमा जलती रहे, कि गम का साया तक न आए ये है राही की दुआ, गम का साया तक न आए ये है राही की दुआ। बस यही है कि आप इसी तरह से साहित्य उत्थान के लिए काम करती रहें, जो जैसा कर रही हैं हमेशा से। और मैं तो पहली बार आपसे इस मंच के माध्यम से जुड़ा हूँ, आपका जो आदेश मिला था, तो मैं सभी को हार्दिक नमस्कार करता हूँ, हृदय से नमन वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राही जी। आप इस मंच पर पहली बार जुड़े हैं, पर हम 15-20 वर्षों से जुड़े हुए हैं, मुझे मालूम है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अंतस के पटल को सुशोभित करने के लिए। अंतस की ये 56वीं गोष्ठी थी। अगर 57वीं गोष्ठी हम रूबरू दिल्ली में या गाजियाबाद में कर पाए तो आपका स्वागत है, और आप सब दुआ करें कि अंतस का कोई बड़ा आयोजन हो और मैं आप सबको दिल्ली से बाहर से भी बुला पाऊँ। जी, शुभ रात्रि और शुभकामनाएं।